हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, हमारा चल रहा था जीपेट प्रो सीरीज। जीपेट प्रो सीरीज में हमारा इंपोर्टेंट जो टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, वो चल रहा था। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के इंपोर्टेंट टेबल्स और चार्ट आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। काफी इंपोर्टेंट टेबल्स हमने यहाँ पे रखी है, तो ये काफी मदद आपकी करने वाली है क्वेश्चंस को सोल्व करने में। आप समझ सकते हैं टेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए। देखिए, आज अगर आपने वीडियो देखी है तो काफी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन एक अगर नहीं देखी है वीडियो तो रिग्रेट जरूर होने वाला है आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे। अगर ये टेबल्स देखी हैं लास्ट टाइम आपने, तो आपको काफी मदद करने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारी सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट वीडियोस को देख लीजिए। अभी भी हमारे पास काफी टाइम है। अगर आप अभी भी स्टडी करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट करना चाहते हैं जीपेट की प्रिपरेशन, देखिए जरूरी थोड़ी अगर आप अभी आप आपने स्टार्ट नहीं किया है तो जरूरी थोड़ी आप क्वालिफाई करो, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाएगा। अभी भी फॉर्म भरने की डेट 21 अप्रैल है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इजीली। फॉर्म फिलअप करो। अगर आपको नेक्स्ट ईयर आपको जीपेट देना है तो भी आप फॉर्म फिलअप करो। अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, नेक्स्ट टाइम इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। इतना एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ये नहीं सोचना कि इस बार तैयारी कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम दे लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना बच्चा। आपको इस बार एग्जाम देना है, चाहे कितना ही पढ़ा हो आपने। हमारे पास जुड़िए आप, हमारे पास जो भी लेक्चर्स हैं उसको स्टडी कीजिए अच्छे से, फिर एग्जाम देना। फिर आपको पता चलेगा कि आपका कितनी वीकनेस है, आपको कितनी स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो स्टडी कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए और एग्जाम दीजिए। किसी भी सेमेस्टर में आप 6 सेमेस्टर के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। कुछ क्रूड ड्रग्स, मतलब क्रूड ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट अल्फाबेटिकली, ये चीजें आपको पता होगी। जैसे इसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर बेसिकली अल्फाबेटिकली अरेंज होती हैं क्रूड ड्रग्स। और टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस्ड ऑन फैमिलीज, जीन्स एंड स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें जैसे लीफ है, रूट है, बार्क है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। जैसे लीफ से बेसिकली ऑब्टेन होता है सेना, रूट से बेसिकली ऑब्टेन होता है राउवल्फिया, बार्क से ऑब्टेन होता है सिनकोना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली जैसे क्या एक्शन करने वाला है हमारा क्रूड ड्रग्स, एलेक्सेटिव के रूप में यूज होगा, कार्डियोटोनिक होगा, एंटी मलेरियल होगा, उस हिसाब से उसको अरेंज किया गया है। केमिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली जैसे अल्कलॉइड है या फिर ग्लाइकोसाइड है या फिर वोलेटाइल ऑयल है। जैसे अल्कलॉइड हमारा बेलाडोना अल्कलॉइड होता है, और डिजिटालिस हमारा ग्लाइकोसाइड होता है, क्लोव हमारा वोलेटाइल ऑयल होता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज होगा, वो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। कीमोटेक्सोनोमिकल बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। फार्माकोग्नोसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल होने वाली। इससे 1-2 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूं आपको, 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाएंगे आपसे। एल्कलॉइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए? ड्रैगन ड्रॉफ और मेयर टेस्ट, 2 टेस्ट यूज होते हैं, ड्रैगन ड्रॉफ और मेयर टेस्ट। बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑरेंज ब्राउन और व्हाइट प्रेसिपिटेट शो होता है। मतलब ड्रैगन ड्रॉप के अंदर ऑरेंज ब्राउन और मेयर टेस्ट के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट शो होता है। ग्लाइकोसाइड के लिए किलर किलानी टेस्ट ग्लाइकोसाइड जो ड्रग्स होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। रेडिश ब्राउन रिंग इसके अंदर फॉर्म होती है। फ्लेविनोइड्स के लिए सिनोइडा टेस्ट यूज होता है, पिंक एंड रेड कलर शो करता है। टेनिन्स के लिए फेरिक क्लोराइड यूज होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर शो इसके अंदर होता है। सेपोनिन्स के लिए फोम टेस्ट, क्या फोम टेस्ट, स्टेबल फ्रोथ फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। प्रोटीन के लिए बायोरेट टेस्ट का यूज होता है, वॉयलेट कलर शो होता है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए मोलिस टेस्ट। सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें अच्छे से रट लेना चाहिए, इसको भूलना भी नहीं है बिल्कुल भी। पर्पल रिंग इसके अंदर फॉर्म होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनके एग्जाम्पल हैं, कौन से प्लांट से क्या उनका सोर्स है वहां से जो ऑब्टेन होंगी। तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फार्माकोग्नोसी के अंदर इन्हीं चीजों से क्वेश्चंस आपके लिए बनने वाले हैं बेटा, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। एल्कलॉइड, एग्जाम्पल है एल्कलॉइड का मॉर्फिन, कहां से ऑब्टेन होता है, ओपियम पोपी से, एक प्लांट है ओपियम पोपी, वहां से ऑब्टेन होता है। ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है डिजोक्सिन, कहां से ऑब्टेन होता है, डिजिटालिस, एक डिजिटालिस जो परफ्यूरा प्लांट है उससे ऑब्टेन होता है। टेनिन बेसिकली जो केचिन है अकेसिया, अकेसिया से ये ऑब्टेन होता है। वोलेटाइल ऑयल मेंथोल बेसिकली कहां से ऑब्टेन होता है, पिपरमिंट से। क्लोव, क्लोव कहां से ऑब्टेन होता है, तो वो चीजें इसके अंदर आएगी। रेजिन्स, कोलोफोनी बेसिकली पीनस से ऑब्टेन होता है। गम्स, गम अकेसिया, अकेसिया ट्री से ऑब्टेन होता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्या सोर्स है, क्या एग्जांपल्स है, और भी काफी एग्जांपल्स है, लेकिन ये आपको यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। चलिए, वैसे काफी सभी लगभग हमने कवर करवा दिया हमारे लेक्चर्स के अंदर, हम यहाँ पे टेबल फॉर्म में हमने यहाँ पे लाए हैं आपके लिए। तो वैसे तो जो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको सभी पता है कि ये चीजें क्या हैं, वहां पे हमने अच्छे से स्टडी करवाया है। क्रूड ड्रग्स फॉर एनिमल ओरिजिन्स, एनिमल ओरिजिन से कुछ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन की जाती हैं, उनका क्या सोर्स है, कहाँ यूज करते हैं। देखिए जिलेटिन बेसिकली बोन एंड स्किन से ऑब्टेन होता है, क्या यूज करते हैं इसका, कैप्सूल प्रिपरेशन, जो कैप्सूल की सेल होती है ना उसको जिलेटिन से बनाया जाता है। बीज वैक्स बेसिकली हनी बी, जो हनी बी होता है ना उससे ऑब्टेन किया जाता है, ऑइंटमेंट बेस इससे बनाया जाता है। हेपेरिन, प्रोसीन इंटेस्टाइन, जो प्रोसीन इंटेस्टाइन है वहां से ऑब्टेन होता है, एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज करते हैं हेपेरिन को। लेनोलिन बेसिकली सीप वूल, जो सीप वूल होता है ना उससे ऑब्टेन होता है, इमोलेंट के रूप में यूज होता है। कोड लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल होता है, विटामिन ए एंड डी का सोर्स होता है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, अच्छे से याद करें। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल। अब यहाँ पे ये चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा ऑप्शन है जो लीफ से ऑब्टेन होता है, रूट से ऑब्टेन होता है, बार्क से ऑब्टेन होता है, फ्लावर से ऑब्टेन होता है, फ्रूट से ऑब्टेन होता है, सीड से ऑब्टेन होता है, या फिर वोल प्लांट से ऑब्टेन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। लीफ से क्या क्या ऑब्टेन होता है, सेना और वसाका, ये दोनों लीफ से ऑब्टेन होते हैं। रूट से बेसिकली राउवोल्फिया लिक्यूरिस, राउवोल्फिया लिक्यूरिस। बार्क से ऑब्टेन होता है सिंकोना अजुना। फ्लावर से ऑब्टेन होता है क्लोव और कैमोमाइल। फ्रूट से ऑब्टेन होता है फेनल, कोरिएंडर। सीड से ऑब्टेन होता है नक्स वोमिका, इसपकोल। वूल प्लांट से ऑब्टेन होता है इफेड्रा दतूरा। ये काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स के, अच्छे से आपको इस टेबल को याद करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट ड्रग्स के, जैसे सिंकोना स्पेशल कैरेक्टर इसका क्रिस्टल फाइबर्स, नक्स वोमिका है स्टोन सेल्स, सेना का है पैरासाइटिक स्टोमेटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लो का है ऑयल ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, फेनल का है स्पेशल कैरेक्टर वोलेटाइल ऑयल डक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हैं। चलिए कुछ WHO गाइडलाइंस हैं फॉर हर्बल ड्रग्स, जैसे आइडेंटिटी बेसिकली कंफर्म बाय माइक्रोस्कोपी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, प्यूरिटी फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेंट्स, स्टेबिलिटी डिटरमाइन अंडर वेरियस कंडीशंस, सेफ्टी टॉक्सिसिटी एंड कंटामिनेशन टेस्ट, इफिकेसी किस लिए यूज होती है, मतलब कैसे क्या रिक्वायरमेंट है, सपोर्टेड बाय क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स थे फार्माकोग्नोसी के। आगे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स रह गए हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। 20 तारीख तक हमारा ये चलने वाला है, उसके बाद हम एक कुछ अलग करने वाले हैं आप सभी के लिए। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए और पीछे वाले जो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स के क्विक रिवीजन के लेक्चर्स हैं हमारे, उन सभी की PDF आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना। मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वीडियो अपलोड कर दूंगा, PDF अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है वीडियो को लाइक और कमेंट करना है वीडियो के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।